Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Welcome to the next session. तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसके कुछ बेसिक्स की हमने बात करी थी इसकी क्लास नंबर 1 में, और ये आपके पास में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो जो बेसिक्स की हमने बात करी थी वो कैसे अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। और ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हमने लास्ट में यहां पर बात करी थी कि हमारे पास में जानकारी जो सवाल की होगी वो कितने प्रकार से दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन की जो जानकारी है वो हमें किस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, सारे पीडीएफ आप लोगों को मिलते हैं इसके साथ में, भले वो प्रिंटेबल पीडीएफ हो या आपके पास में इसका विदाउट अनोटेशन हो, अनोटेशन सॉल्यूशन की पीडीएफ हो, वो सब आपको साथ के साथ प्रोवाइड हो जाता है। बोर्ड पे जितना आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वो सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, देखिए, जानकारी जो हमारे पास लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर होती है वो मेनली हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जानकारी, यानी कि ये चीज निश्चित है, सवाल ने सीधे सीधे देकर के बता दिया कि कोई व्यक्ति है वो कहां बैठा हुआ है उस बैठक व्यवस्था के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास में होती है इनडायरेक्ट, यानी कि अनिश्चित जानकारी, और तीसरा हमारे पास में यहां पर हो जाता है नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, नकारात्मक जानकारी। इनको पहचानेंगे कैसे, इसकी हमने बात करी थी यहां पे। ठीक है, इनको किस प्रकार से पहचाना जाएगा। नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंस में आपको जानकारी दे रखी है। अनिश्चित जानकारी वो जानकारी है जिसमें निश्चित नहीं है कि जिन लोगों के बीच में रिलेशन है वो एग्जैक्ट किस प्रकार से किसी बैठक व्यवस्था के अंदर बैठेंगे। ठीक है, निश्चित जानकारी वो है जिसको पढ़ते ही हम पता लगा सकें कि वो जानकारी में कहां पर फिट होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात करी थी किस तरीके से इनको पहचानना है और इनको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके बेसिक्स थे उसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी बैठक व्यवस्था होगी उसके अंदर 2 छोर होते हैं, 2 हमारे पास छोर होते हैं, 2 एंड्स हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, 2 छोरों के सापेक्ष में जानकारी होती है और इसके अलावा जो लोग बैठ चुके हैं उनके सापेक्ष में एक दूसरे की पोजीशन आपको दी जाती है। जानकारी 3 सेंस में आपको मिल सकती। अब यहां गोल्डन रूल हमारे पास में क्या है उसको ध्यान से देखें। गोल्डन रूल सबसे पहला होता है कि सवाल को सॉल्व करते टाइम हम किन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान अगर अब तक आपने देखा है किसी सवाल को पढ़कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है या आगे आप करोगे, तो उस स्थिति में आप ये देखोगे कुछ प्रश्नों को तो आप पढ़ते पढ़ते शुरू से लास्ट तक पढ़ते पढ़ते हटते हो, इतने में सॉल्व हो जाते हैं, जबकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आप अटक जाते हो। ठीक है, तो जहां आप अटकते हो कि आधे सवाल अगर आपको अटका रहे हैं तो क्यों अटका रहे हैं, क्योंकि सवाल में जानकारी को पढ़ने का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित ऑर्डर होता है। उसी ऑर्डर में वो जानकारी पढ़ी जानी चाहिए, उसी क्रम में वो जानकारी जो है हमेशा पढ़ी जानी चाहिए। अब वो ऑर्डर किस तरीके से पता करें। ठीक है, वो ऑर्डर किस तरीके से पता चले। एक ही सवाल में आपको 8-10 जानकारियां दे दी जाती। सवाल आपके दिमाग के साथ खेलता है किस तरीके से, वो एक निश्चित क्रम में जानकारियां नहीं देता। आपको अपने अंदर वो कला डालनी है गोल्डन रूल्स की हेल्प से कि हम किन जानकारियों से, सॉलिड जानकारियों से सवाल की शुरुआत करें, हम अटके नहीं, हमारा समय खराब नहीं हो और हम सॉल्व करते हुए चलें, उसी फ्लो में हमारा आंसर आ जाए। और इस चीज में आपकी मदद करता है यहां पर गोल्डन रूल्स जो है वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं, वो क्रम देखने में, वो एक्चुअल आपका थॉट प्रोसेस तैयार करने में। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स की अगर हम लोग बात करें यहां पर तो गोल्डन रूल्स हमारे पास में जो हैं, सबसे पहला है कि सॉलिड जानकारी देखो, सॉलिड इंफॉर्मेशन। अभी सॉलिड से क्या मतलब है, ये सॉलिड क्या है सर, पत्थर जैसी जानकारी है क्या कोई? नहीं,
सॉलिड क्या है, सबसे पहला सवाल। ठीक है, कि हमारे पास में गोल्डन रूल्स में सॉलिड इंफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, सबसे पहला है सवाल को पढ़कर सॉलिड इंफॉर्मेशन ढूंढे। सॉलिड इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या होगी उसकी बात करें तो सॉलिड जानकारी होगी वो जानकारी जो कि निश्चित है तथा जिससे संबंधित जानकारी सवाल में उपलब्ध है। ठीक है, कुल मिला के ऐसी एक जानकारी से हमें शुरू करना है पूरे सवाल की जो निश्चित है, मतलब जिससे हम किसी व्यक्ति को डायरेक्टली बिठा पा रहे, प्लस जिस व्यक्ति को बिठाया है उससे जुड़ करके और भी जानकारियां सवाल में आपको दे रखी। इस तरह की जानकारी को हम सॉलिड जानकारी कहते हैं। अब हम सवाल शुरू करेंगे तो बार बार ये चीजें आएंगी, तो आपकी कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बैठ जाने वाली। अभी के लिए आप ये समझो कि हाँ सॉलिड जानकारी है क्या। अभी के लिए आप इतनी बात पकड़ लो कि बलराम सर ने बता दिया कि हमें सॉलिड इंफॉर्मेशन से ही शुरू करना है। ठीक है, तो सॉलिड इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में उससे ही हमें क्वेश्चन को शुरुआत करना होता। इसके बाद में सॉलिड से संबंधित जानकारी पढ़ें। जानकारी पढ़कर पढ़कर व्यक्तियों को व्यवस्थित करें। ठीक है, जो भी सॉलिड जानकारी से आपने कुछ भी एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को बिठाया, अब उनसे जुड़ी हुई जानकारी सवाल में कहीं पर भी दे रखी हो वो आपको पढ़नी, एक चेन बनानी है। ठीक है, चेन बनानी है। मान लो 8 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को आपने बिठा दिया, अब उस एक का संबंध सवाल में कहीं ना कहीं दे रखा होगा, उसी संबंध को पढ़ो ताकि एक के साथ में दूसरा व्यक्ति बैठे। अब जो दूसरा बैठा है उससे संबंधित जानकारी पढ़ो ताकि कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर बैठ सके, और इसी प्रकार से एक चेन बनाना शुरू कर दो जिससे एक के बाद एक व्यक्ति बैठते हुए चलेंगे। अब सवालों में क्या होता है कि या तो इसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में सवाल ने जानकारी दे रखी है या वो इसको ऊपर नीचे मिक्स कर देता है। तो अच्छा सवाल अगर वो है तो वो जानकारियों को एक निश्चित ऑर्डर में नहीं देता, वो आपके ऊपर इस बात को छोड़ता है कि आप अपने लेवल पे तर्क कर सकें कौन सी जानकारी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड से संबंधित जानकारी पढ़कर व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अब अनिश्चित अनिश्चित व नकारात्मक जानकारियों को भी व्यवस्थित करते चलें। व्यवस्थित करते चलें, और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया दोहराते चलें जब तक सभी व्यक्ति बैठक व्यवस्था में
ना आ जाए। ठीक है, सारे व्यक्ति जब तक बैठक व्यवस्था में नहीं आ जाते तब तक आपको यही प्रक्रिया दोहराते हुए चलनी होती। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोटा मोटा गोल्डन रूल्स जो हैं वो हमारे पास में हो जाता है। बाकी हम लोग अब जो है एक बेसिक स्टैंडर्ड से, ठीक है, यानी कि पैटर्न वाइज कम लोगों की व्यवस्था और फिर धीरे धीरे इसी को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ये व्यवस्था आपको बनाते हुए चलनी है। ठीक है, तो देखो हम लोग आ जाते हैं अब एग्जाम्पल्स पे और इनके थ्रू गोल्डन रूल कैसे लगता है। ठीक है, कहां गोल्डन रूल का ज्यादा काम है वो समझते हुए चलेंगे। जैसे ये सवाल है जो केवल 5 लोगों की व्यवस्था पे है। 5 लोग हैं यहां पे, जो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान और सबसे रूट स्टेज हमारे पास में हो जाती है बैठक व्यवस्था में। 4 या 5 लोगों को बिठाना है, सबसे आसान टाइप ये हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो देखें 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, ये हमारे पास में एक बेंच है और 5 व्यक्ति इस पर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5। इसने हमसे कहा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो हमने कहा ये लो भाई साहब उत्तर की तरफ हमारे पास में मुंह करते हुए हमने 5 लोगों को बिठा दिया। ये तो हो गई सेकेंडरी जानकारी, मतलब सवाल में व्यक्ति बैठे कैसे हैं ये जानकारी सेकेंडरी है, बिठाना है वो प्राइमरी जानकारी ये बाद में देता है। आगे देखो, एस आर के ठीक बाएं पर है, एस आर के ठीक बाएं पर है, तो एस जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आर के बाएं है, तो आर अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो आर का बायां होगा इस तरफ। तो इस प्रकार से एस और आर हमारे पास में बैठेंगे और बी के ठीक दाएं पर है, बी के ठीक दाएं पर है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बी एस आर, बलराम से रीजनिंग। आगे देखो, एम आर के दाएं पर है, एम जो है आर के दाएं पर है, आर का दायां एम है, शॉर्ट फॉर्म में ये हमारे पास में रिलेट होता हुआ चला। हम क्या कर रहे हैं, केवल इनका शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए चल रहे हैं, उसको रिलेट हो रहा है तो रिलेट कर रहे हैं वरना अलग अलग लिखेंगे। टी आर और एम के बीच में है, टी जो है वो आर और एम के बीच में है। अब ध्यान से देखो, यहां इसने कहा था कि एम आर के दाएं हैं, मतलब इनके बीच में कोई हो सकता है। ये यहां पे इसने नहीं कहा कि ठीक दाएं हैं, एक होता है ठीक दायां और एक होता है दायां। इसका मतलब है दाएं का कि ठीक दायां भी हो सकता है, व्यक्ति बीच में एक व्यक्ति हो सकता है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा व्यक्ति हमारे पास में हो सकते हैं। ठीक है, और एक होता है ठीक दायां। ठीक है, तो ठीक दाएं का अर्थ हमारे पास में होता है यहां पे कि जो हमारे पास में व्यक्ति है उसके जस्ट पड़ोस में वो बैठा हुआ है। तो यहां इसने कहा टी आर और एम के बीच में है, तो टी जो हुआ वो आर और एम के बीच में हो गया, यहां आ गया। आर और एम में इसने बताया था कि आर के दाएं पर है, अब दाएं का मतलब ठीक दायां नहीं है। ठीक है, तो समझ गए ठीक दायां और दाएं में क्या अंतर है। ठीक दायां का मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट राइट, और इसका मतलब है सिंपली राइट हमारे पास में। ठीक है, टी के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, देखो ये पूरी व्यवस्था हो गई, बी एस आर टी एम। केवल शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हुए चले, 5 लोगों की व्यवस्था आपको ज्यादा परेशान कभी नहीं करती। ज्यादा परेशानी वाला सबब आपको उन सवालों में मिलता है जहां नकारात्मक जानकारी आने लग जाए। अगर नकारात्मक जानकारी आ रही है तो ऐसा सवाल आपको सोचने पे मजबूर या देखो स्क्रीन पे जो नंबर आपको चलता हुआ दिखता है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लाइव के दौरान ये चलता ही चलता है। ठीक है, और ये मेरे हाथ में भी नहीं होता, ये सर्वर जिसके थ्रू हमारे क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप कहीं पे भी लाइव क्लासेस लोगे तो आपको ये चीज दिखेगी एप्लीकेशन पे। ओके, इसको नहीं चेंज किया जा सकता है। ओके, फिर भी मैं टेक्निकल टीम से एक बार बात करता हूं इसका कुछ रेजोल्यूशन हो तो। ओके, ये देखिए बी एस आर टी एम हमारे पास में हो गया, तो हमसे पूछा है टी के ठीक दाएं कौन है,
कि सर टी का ठीक दायां हमसे पूछा है, तो ये कौन हो जाएगा, एम हमारे पास में होगा। कौन हो जाएगा, एम हमारे पास में यहां पर होगा। आगे आए, नेक्स्ट देखें। 5 भाई ड्रैक, डेविड, डैनी, डर्क और डिम उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे। तो ये एक सेकेंडरी जानकारी जो इसने शुरुआत में दी। ठीक है, मतलब हमें शुरू में ये बताएगा कि कैसी तो व्यवस्था है, किस प्रकार से ये बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखो 5 भाई हैं और उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो पांचों को बिठाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों को बिठा दिया। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बायां छोर हमारे पास में यहां पर है और दायां छोर हमारे पास में इधर है। ठीक है, बाएं और दाएं छोर आपके पास में यहां पर हुए। तो अब आप देखो कि डर्क डैनी के निकटतम दाएं बैठा है। डैनी के निकटतम दाएं इसने कह दिया, तो निकटतम दायां शब्द आ गया, मतलब इस बार कंफर्म है इनके बीच में कोई नहीं बैठा, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी। डिम ड्रैक और डेविड के ठीक बीच में बैठा है। डिम, ड्रैक और डेविड। तो अब यहां ध्यान से देखो, ये अनिश्चित जानकारी है या निश्चित, ये अनिश्चित जानकारी है बीच में बैठने वाली। तो डिम, ड्रैक और डेविड के बीच में है, ड्रैक, डेविड, और इनके बीच में हमारे पास में आ गया डिम। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों बैठे हुए हैं। आगे देखें, ये निश्चित जानकारी है अभी। ठीक है, ये निश्चित थी, लेकिन हमें नहीं पता कि कहां ये दोनों बैठे हुए हैं। आगे बढ़े, ड्रैक के बाईं और कोई नहीं बैठा, ये नेगेटिव जानकारी हुई। ड्रैक के बाईं और कोई नहीं बैठा है, तो अगर किसी व्यक्ति के बाईं और कोई नहीं बैठा है तो वो सबसे बाएं छोर पर होगा। ठीक है, ये जानकारी जो है कि ये सबसे बाएं छोर पर हमारे पास में होगा। ड्रैक के बाईं और कोई नहीं बैठा है। ठीक है, तो ड्रैक के बाईं और अगर कोई नहीं बैठा है तो ड्रैक बैठ गया यहां पे, और इसके बाईं और कोई भी व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, ड्रैक के बाईं और कोई नहीं बैठा हुआ। आगे देखें, ड्रैक और डेविड के बीच में डिम था, तो अब ये जो अनिश्चित जानकारी थी, हमारी सॉलिड जानकारी कौन सी हुई, ये, क्योंकि इसने सीधा सीधा हमें बता दिया बाएं छोर पर है, तो ये एक निश्चित जानकारी है। और इससे हमने सवाल में बैठक व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया। अब इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको ऊपर दे रखी थी, हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चल रहे हैं। अब ड्रैक और डेविड के बीच में डिम है, तो ड्रैक और डेविड के बीच में डिम आपके पास में बैठ गए तीनों, ड्रैक, डेविड, डिम। अब डैनी और डर्क कहां जाएंगे, कि सर इनके लिए तो अब कोई डाउट है ही नहीं, डैनी और डर्क हमारे पास में यहां पर हुआ। तो डैनी के निकटतम बाईं और कौन बैठा है, ठीक है, तो डैनी के निकटतम बाईं और कौन बैठा है, डेविड बैठा है। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, सारी जानकारी हम लिखते हुए चले, फिर जो निश्चित जानकारी थी उसको हमने यहां पर फिट कर दिया, वो ही हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारे पास में थी। फिर इससे जुड़ा हुआ जानकारी यहां पे था, और इनके बैठने के बाद में ये ऑटोमेटिक 2 ही स्थान हमारे पास में बचे, उसको फिट कर दिया। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, ये सबसे छोटा टाइप है इन सवालों का, जिसमें 3 5 इंफॉर्मेशन दी जाती है और लगभग बिना परेशान किए ये सवाल आप लोगों से हो जाते हैं। ठीक है, बशर्ते आप अपने कॉन्सेप्चुअल पैटर्न्स को, गोल्डन रूल्स को ध्यान रखो, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है ताकि जानकारी दोबारा पढ़ने में समय ना जाए, आप एक फ्लो में उत्तर की तरफ पहुंच सकें। ओके, आगे आओ। नेक्स्ट हम लोग देखें, 5 पुरुष M N O P और Q उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे।
तो 5 पुरुष हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हमने कहा 1 2 3 4 5। एम एक छोर पर बैठा है और ओ दूसरे छोर पर बैठा है। इस जानकारी को पढ़ो और सोचो कि यह निश्चित जानकारी है कि अनिश्चित। इसने बता तो दिया कि एम और ओ छोरों पर बैठे हैं, एक छोर कौन सा, लेफ्ट वाला के राइट वाला, नहीं बताया है। ठीक है, तो यहां एम और ओ जो है हमारे पास में, वो दोनों के दोनों एक एक छोर पर होंगे, इतना हमें निश्चित तौर पे पता है। बट कौन सा कहां है ये चीज अनिश्चित है यहां पे। तो हम इसको दर्शा देंगे इस प्रकार से कि ये दोनों सीट ब्लॉक हैं, लेकिन अभी स्लैश लगा दिया बीच में, इसका अर्थ है कि कौन सा कौन से कोने पर है ये हम यहां पर नहीं कह सकते। अब देखो, क्यू एम के ठीक बाईं ओर और पी के ठीक दाईं ओर है। क्यू एम के ठीक बाईं ओर, ये लीजिए क्यू एम के ठीक बाईं ओर हो गया, और पी के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो पी क्यू एम तीनों की व्यवस्था आपके पास में इस प्रकार से आ गई। अब क्योंकि एक ये 5 लोगों की व्यवस्था है, आपको तुरंत दिख गया कि अगर 2 व्यक्ति इन सीटों पे हैं तो पी क्यू एम को यहां पर आना पड़ेगा। ठीक है, पी क्यू, अच्छा एम यहां पे है, तो अब निश्चित हो गया हमारे पास में कि एम तो कोने पर भी बैठा है। तो एम कौन से कोने पर होगा बताओ, एम कौन से कोने पर होगा, एम तो इधर ही हो सकता है। ये लेफ्ट में तो नहीं आ सकता, एम यहां तो नहीं हो सकता अब, क्योंकि एम राइट में आ रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि एम हमारे पास में यहां पे है और पी और क्यू इस तरीके से बैठेंगे। पी क्यू और एम हो गया इस छोर पर, इधर हो गया ओ, ये भी कंफर्म है। अब एक ही व्यक्ति बचा, कौन सा, एम एन ओ पी क्यू। तो एम एन एन रह गया हमारे पास यहां पे, जो बचा हुआ व्यक्ति है वो इस स्थान पे आ जाएगा। तो ओ के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो ओ के दाईं और तीसरा, ओ यहां पे है, 1 2 3, तीसरा हमारे पास में क्यू यहां पर होगा। कौन हो जाएगा, क्यू आपके पास में ओ के दाईं और तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 5 लोगों की व्यवस्था है। फिर से इस बार सवाल का प्रारूप थोड़ा सा इसने बदला है। 5 लोगों में हमने नॉर्मल टाइप देखे, अनिश्चित जानकारी वाले, नकारात्मक जानकारी वाले, निश्चित जानकारी वाले। अब आप देखो, जब विकल्पों में वैरायटी दी जाती, ठीक है, जब विकल्प इसने दे दिए और सवाल की व्यवस्था के आधार पर आपको चेक करना है कौन सा विकल्प, ठीक है वही 5 लोगों की व्यवस्था है। सबसे बेसिक टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट, फिर धीरे धीरे 6 लोगों की व्यवस्था, 7 की, 8 की, 10 की और 10 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो इजी सवालों में कैसे अप्लाई हो रहे हैं, टफ में कितनी हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की, वो भी आप यहां पे समझते हुए चलोगे, अंडरस्टूड करते हुए चलेंगे। देखिए, यहां 5 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तो ये पहली जो सेकेंडरी जानकारी थी, द्वितीयक इंफॉर्मेशन थी, इससे हमें पता लग गया कि भैया कि 5 लोग सर हम इस प्रकार से बिठा लेंगे। अब ई डी के ठीक बगल में बैठा है, तो ई जो है डी के ठीक बगल में बैठा है। अब ये निश्चित जानकारी है कि अनिश्चित, कि सर ये तो अनिश्चित जानकारी है। ई और डी अगर पास पास बैठे हैं तो कौन लेफ्ट है कौन राइट है हमको नहीं पता। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिख दिया कि डी के राइट में ई है कि डी के लेफ्ट में ई है, ये हमें अभी तक कंफर्म नहीं। आगे बढ़ो, सी बी के बगल में बैठा है। सी बी के बगल में बैठा है, तो ये लीजिए, ये भी अनिश्चित जानकारी हुई। आगे पढ़ो, बी ए के साथ नहीं बैठा है, अनिश्चित जानकारी है। ठीक है, बी जो है वो ए के साथ नहीं बैठा।
हम तो शॉर्ट फॉर्म में जानकारियों को एक एक करके लिखते हुए यहां पर चल रहे हैं ताकि सवाल को दोबारा पढ़ने में हमें समय नहीं देना पड़े। आ गया, जो बेंच के बाएं छोर पर है। अब देखो, जब सवाल में इस तरीके से कॉमा लगा के जो शब्द आ जाए, ठीक है, जो, जो की, जिसके, जिस पर, तो ये जो शब्द होते हैं इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या है ये? हमारे प्रोनाउन हैं। और प्रोनाउन जो हमारे पास में होता है, इसका सब्जेक्ट होता है आगे जिन व्यक्तियों की बात हो रही है, सबसे पास का व्यक्ति। तो सबसे पास में कौन है? ए। तो ये जो किसकी बात कर रहा है? बी और ए में से ए की बात कर रहा है। इसको क्लियरली नोट कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूं कि बी इज नॉट सिटिंग विथ ए हु। तो यहां पे जो ये हु आया है, ये हु हमारे पास में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल एरर पे इसके ऊपर सवाल आते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे पास में सब्जेक्ट लेता है रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे पास में है, ये इससे पहला वाला सब्जेक्ट लेता है। इससे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यानी कि इंग्लिश हो या हिंदी, इंग्लिश में हमारे पास में डब्ल्यू एच वर्ड और हिंदी में डब्ल्यू एच वर्ड के लिए जो, जिसका, जिसके, जिस पर, इस तरह के शब्द हो, ये इससे पहला वाला जो हमारे पास में जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसको सब्जेक्ट के रूप में लेता है। तो ए की बात कर रहा है। ए बेंच के बाएं छोर पर है। ए कहां है? बेंच के बाएं छोर पर है। अब ए यहां बैठा है, ठीक है। आगे देखो, सी दाएं से दूसरे स्थान पे, सी जो है दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो सी यहां पे हमारे पास में हुआ। ई डी और ए के दाईं ओर है। ई जो है डी और ए के दाईं ओर है, दो लोगों के दाईं ओर है। इसने क्या कहा? ई डी और ए के दाईं ओर है। तो डी हो या ए हो, इसके दाईं ओर हमारे पास में कौन है? ई है। ये एक अनिश्चित जानकारी यहां पर हुई। ठीक है, निश्चित मतलब निश्चित है डी और ए के दाईं ओर पर ए होगा। आगे देखो, ई और सी एक साथ बैठे हैं। ई और सी एक साथ बैठे हैं, एक और अनिश्चित जानकारी। ई की स्थिति क्या है? अब इस सवाल में हमारे पास में केवल और केवल दो निश्चित जानकारियां थी। तो सवाल की शुरुआत में निश्चित जानकारी तो डायरेक्ट प्लेस हो जाती। जो सीधा सीधा सवाल ने दे रखा है उसमें हमें सोचने का कोई विषय ही उस पर खड़ा नहीं होता। ये दो लोग यहां पर बैठ चुके हैं। अब ए और सी सॉरी, ए और सी बैठ गए। तो इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है हमारे पास में, देखो, ए और इसके इस तरफ ई होगा, ये ठीक है। ए के पास में बी नहीं बैठेगा। एक तो जानकारी हुई, बी यहां पे नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, बी सी का पड़ोसी है, तो बी या तो यहां पे होगा या फिर इस जगह पे होगा। ठीक है, डी और ई हमारे पास में क्या है? पड़ोसी है। सी और ई भी पड़ोसी है। अब ध्यान से देखो, ई का पड़ोसी डी भी है, ई का पड़ोसी सी भी है, तो ई जो है वो डी और सी के बीच में होगा। ये हम यहां से और इस जगह से इस कंक्लूजन पे क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते कि ई सी के साथ भी बैठा है, ई डी के साथ भी बैठा है, ई डी के ठीक बगल में है, और ई सी के साथ बैठा है। तो इस स्थिति में ई दोनों के बीच में हमारे पास में होगा। सी और डी के बीच में ई है। तो हम कह सकते हैं कि सर ई को यहां होना पड़ेगा, तभी सी का भी पड़ोसी होगा और डी का भी पड़ोसी होगा। और हमारा जो बी है वो बी बैठेगा यहां पे। अब देखो, सारी शर्तें यहां फुलफिल हो चुकी। बी को यहां नहीं बिठाना था, नहीं बैठा है। डी और ए दोनों के लिए दाईं ओर बी है, ये बात भी सत्य है। बी और सी पास पास बैठे हैं, बिल्कुल हैं। ए बी के पास नहीं बैठा, ले लिया था। डी ई के पास बैठा है। इसमें अनिश्चित जानकारियां ज्यादा दे दी।
अब देखो, ध्यान से समझो, जब अनिश्चित और नकारात्मक जानकारियां सवाल बढ़ाता है, मतलब वो सवाल आपके लिए थोड़ा सा आपको सोचने के स्तर पे चेक करेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करेगा। हमने पूरे सवाल को दोबारा नहीं पढ़ा, और जहां आपने ये चीज अवॉइड कर दी गोल्डन रूल्स की मदद से कि दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा है, वहीं आपने बहुत समय बचा लिया सवाल के अंदर। ठीक है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हुए चले, इसी फ्लो में यहीं से देख करके ये सवाल हमने अरेंज कर दिया। ये व्यवस्था है। पूछो क्या पूछना है हमसे। तो इसने पूछा है ई की स्थिति क्या है, तो ई बैठा है यहां पे डी और सी के बीच में। ध्यान से देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड ए, सी और ए का पड़ोसी नहीं, ई तो डी और सी का पड़ोसी। इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी ये रहा, इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड बी ये नहीं है, इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी ये भी नहीं है। आंसर हो गया बी कि ई जो है हमारे पास डी और सी का पड़ोसी होगा। इतना तो हम पहले ही कंक्लूड कर चुके थे इसका आंसर लाने से पहले। अब सवाल यह आता है कि सर हाँ, ये बात तो हमने देखी, आपको हमेशा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती सवाल। इस चीज को गांठ बांध लो, आपको ये गोल्डन रूल्स में ऐड होते हुए चल रहे हैं पॉइंट। ठीक है, सब कुछ क्या पहले बता दिया जाए, आपको एग्जाम्पल के साथ दिखता है ना, तो चीजें और ब्रीफली आपको समझ में आती। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये चीज पहले पढ़ते, ई की स्थिति के बारे में पूछा है और विकल्पों में इसने नेबर की बात करी, तो हम क्या करते, यहां से ही उत्तर टिक कर देते, इतना होते ही हम आंसर लगा देते। बोलो लगाते कि नहीं लगाते। ठीक है, हमने जानकारी दोबारा नहीं पढ़ी, तो वास्तव में जब आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा, आप कितना ही फास्ट क्यों ना हो लो, आप ये पढ़ोगे ई डी के ठीक बगल में है, सी ई के बगल में है, बी ए के साथ नहीं बैठा, हो गया 3-4 सेकंड। अब दोबारा पढ़ोगे तो गए 4 सेकंड फिर से। अब एसएससी जैसा एग्जाम या रेलवे जैसा एग्जाम या बैंक के एग्जाम, जहां पूरा खेल ही आपके पास समय बचाने का है, ऐसे समय में सवाल को बार बार पढ़ के सॉल्व करना किसी काम का नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली इस लेवल पे तैयार होना है कि आप इंफॉर्मेशन को कम से कम बार पढ़ रहे हैं, 1 या 2 बार ही इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, और फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख के तुरंत आंसर पे जा रहे हैं। और जब ये गोल्डन रूल्स आपके दिमाग में फिट हो गए और मेरे बताए हुए नियम आप फॉलो करने लगे, आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व करोगे, और आपको आना होगा उस लेवल पे। ठीक है, और बिल्कुल आया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखें, 5 महिलाएं एक पंक्ति में बैठी हैं। अंतिम छोर पर 2 महिलाओं में से एक तेज है, दूसरी रचनात्मक है, एक पतली महिला है, एक मजबूत महिला के दाईं ओर। ये हमारे पास में हो गया 2 एलिमेंट वाला सवाल कि सर 2 एलिमेंट क्या होता है, ये समझाइए हमें। ठीक है, तो 2 एलिमेंट वाले क्वेश्चन हमारे पास में कैसे हैं? अब तक तो हमने 4 क्वेश्चन देखे जिसमें हम व्यक्तियों को ही एक व्यवस्था के अंदर फिट करते हुए चल रहे थे, उनको बिठाते हुए चल रहे थे। ठीक है, अब तक तो हमने वो देखा। अब व्यक्ति यहां पर बैठते हुए चल रहे हैं, साथ में इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, उनकी क्वालिटी। कोई क्रिएटिव है, रचनात्मक है, तो कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई उसकी एक एक चीज और ऐड कर दी। तो ये 2 एलिमेंट आ गए अब इसमें। पहले तो हम एक ही एलिमेंट में क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा और टफ बनाना हो तो ये चला जाता है 2 एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए, 5 महिलाएं एक पंक्ति में बैठी हैं। अंतिम छोर पर 2 महिलाओं में से एक तेज है, दूसरी रचनात्मक है, एक पतली महिला मजबूत महिला के दाईं ओर बैठी है, नाजुक महिला रचनात्मक महिला के बाईं ओर बैठी है, और मजबूत महिला तेज महिला के बीच बैठी है। तो दाईं ओर से गिनती करते हुए नाजुक महिला किस स्थान पे कब्जा करती है, किस स्थान पे बैठी है, किस स्थान पे वो बैठेगी। तो 5 महिलाएं, अब इसने एक चीज नहीं दी कि ये महिलाएं किस दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो क्या कहा था मैंने आपसे कि जब सवाल नहीं दे कि किस दिशा की ओर ये लोग मुंह करके बैठे, तो हम लेंगे हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। तो उत्तर की ओर अगर ये मुंह करके बैठेंगे, 1 2 3 4
5। ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके हमने इनको बिठा दिया। एक पतली महिला मजबूत महिला के दाहिनी ओर बैठी है। तो देखो मजबूत महिला के दाहिनी ओर कौन बैठी है? पतली। अब दाहिनी बोला है, ठीक दाएं नहीं बोला है। हो सकता है दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हो, और हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई बैठा हो। ठीक है, मजबूत के दाईं और पतली। आगे चलें, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, फ्री। आगे आओ। सॉरी, देखें एक पतली महिला एक मजबूत महिला के दाईं ओर बैठी, एक नाजुक महिला रचनात्मक महिला के बाईं ओर है। नाजुक महिला रचनात्मक के बाईं ओर है, के बाईं ओर है, और मजबूत महिला तेज पतली महिला के बीच बैठी है। मजबूत जो है, आगे दिया मजबूत महिला तेज और पतली महिला के बीच बैठी है। तो मजबूत वाली पतली और तेज के बीच में बैठी है, तो तेज होगी इस तरफ। ये तीनों की व्यवस्था हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी थी, इसको मिक्स कर दिया हमने। दाईं ओर से गिनती करते हुए नाजुक महिला, तो अब देखो किस स्थान पर बैठेगी। तो ये व्यवस्था हमारे पास में हुई। ठीक है, थिन वेमेन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेमेन, ए फ्रेजाइल वेमेन इज टू द लेफ्ट ऑफ क्रिएटिव वेमेन, एंड द स्ट्रॉन्ग वेमेन इज सिटिंग बिटवीन शार्प एंड थिन। शार्प और थिन के बीच में बैठी। काउंटिंग फ्रॉम राइट, हु इज ऑक्यूपाइड द फ्रेजाइल वेमेन, विच प्लेस कैन सी ऑक्यूपाई। देखो यहां हमें इस सवाल में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी जो यहां बैठ सके। ठीक है, अब एक जानकारी हमने ऊपर छोड़ दी है, कौन सी है? अंतिम छोर पर दो महिलाओं में से एक तेज और दूसरी रचनात्मक है। यानी कि अंतिम छोरों पर कौन बैठी है? तेज और रचनात्मक। इतना ये दे चुका है। तो तेज अगर अंतिम छोर पे है तो इसी छोर पे होना पड़ेगा, क्योंकि यहां होगी तो दो लोग हवा में तो बैठेंगे नहीं। तो फिर हमारे पास में क्लियर है कि तेज, मजबूत और पतली हो गई यहां पे। आगे देखें, नाजुक और रचनात्मक के लिए हमारे पास यहां पर जगह हो। पूरी तरीके से दो एलिमेंट पे इसने नहीं लेके गया, लेकिन क्वालिटीज के आधार पे बता के और फिर इसने अरेंजमेंट करवा लिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा सवाल की जो अप्रोच है, सवाल में जो हमारे गोल्डन रूल्स है, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमें सवाल को पढ़ते हुए उसको शॉर्ट रूप में लिखते हुए चलना है। तो निश्चित जानकारी है उनको डायरेक्टली बिठा देना है, और जो अनिश्चित जानकारियां हैं, जो लोग बैठ गए उनसे जुड़ी हुई जानकारी देख देख के और फिर एक एक करके हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। जब तक आपने ये ऑर्डर पकड़ रखा है, या फिर इस ऑर्डर को अप्लाई करना आप सीख जाते हैं, तो आपको कोई सवाल परेशान नहीं करेगा। भले वो 5 लोगों की व्यवस्था हो, 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, 9 की हो, 10 की। हम यहां पैटर्न वाइज सारे के सारे कवर करते हुए चलने वाले। अब कहा है कि दाईं ओर से गिनती करते हुए नाजुक महिला किस स्थान पर कब्जा करती है? दाईं ओर से गिनती करेंगे तो नाजुक महिला दूसरी पोजीशन पर बैठी है। कौन सी पर बैठी है? सेकंड पोजीशन पर यहां पर नाजुक महिला होगी। आ गया। अगला है ZYXWNV आर सिटिंग ऑन ए सोफा फेसिंग नॉर्थ। 5 लोग हैं। इस बार देखो इसने 5 लिख के नहीं दिया, इसने यहां पर केवल क्या दे दिया कि यहां हमको नाम दे दिए। और ये बहुत अच्छा है जब ABCD और ऐसे छोटे छोटे नाम दे रहा है, क्योंकि बड़े नामों में हमने पिछली बार देखा रचनात्मक, क्रिएटिव, ऐसे ऐसे नाम हैं। उनके चक्कर में आप समय जब बचाते हो, तो या तो आप क्या करोगे
कि सभी के लिए पहला अक्षर लिखो। क्रिएटिव है, फ्रेजाइल है, थिन है, स्ट्रॉन्ग है और शार्प है। पहले अक्षर लिखो समय बचाने के लिए। एग्जाम में वही करना है, अभी आप समझ सकें इसलिए यहां पे पूरे पूरे नाम लिखे जा रहे हैं। एग्जाम में पूरा नाम लिखने में भी कुछ सेकंड का समय जाता है। आपको हर स्तर पे यह समझना होगा कि आप जितना हो सके उतनी टेंडेंसी और उतनी अपनी प्रैक्टिस में ढालो कि आप समय कहां बचा सकते। मैं एक ऐसा छोटा सा भी क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपको मैं ना बताऊं कि कहां और कैसे समय बचेगा, वो आपको बताता हुआ चलो। आपकी प्रैक्टिस और आपने जो सुना है सीखा है उसको आप कितने अच्छे लेवल पे अप्लाई कर पाते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इस बार इसने 5 लोग नहीं बताए लेकिन नाम दे दिया तो हमें पता है 5 व्यक्ति हैं। और सिटिंग ऑन ए सोफा फेसिंग नॉर्थ, तो ये सबसे पहले इसने हमको द्वितीयक जानकारी दी। तो हमने कहा ये लो, नॉर्थ की तरफ फेस करके हम लोग यहां पर 5 व्यक्तियों को बिठा देते हैं। तो 5 लोग हमारे पास में इस प्रकार से यहां पर बैठ गए। अब देखो, जेड इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू वाई। जेड वाई के इमीडिएट, जेड इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू वाई, ठीक है। तो जेड वाई के ठीक बगल में बैठा है। अब ये निश्चित जानकारी नहीं है जेड इधर बैठा है कि इधर, ये हमें नहीं पता, अनिश्चित जानकारी है। आ गया हो, एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, फिर से अनिश्चित जानकारी आ गई। हम इस प्रकार से दर्शा देंगे पड़ोसी के बारे में जानकारी। वी सबसे बाईं सीट पर है, निश्चित जानकारी टिक जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। एक्स दाएं से दूसरे स्थान पर, ये लीजिए एक्स दाएं से दूसरे स्थान पे है, बैठ गया। जेड और एक्स साथ बैठे, जेड और एक्स साथ बैठे हैं, तो इस प्रकार से होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स का पड़ोसी डब्ल्यू भी है, एक्स का पड़ोसी जेड भी है, तो इन दोनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्स जो है वो डब्ल्यू और जेड के बीच में हो। ये दोनों और इनके बीच में एक्स होगा, ये हम निष्कर्ष यहां पे निकाल सकते हैं। और देखो, अब यहां हमें पता है कि जेड के बगल में वाई है, ठीक। तो इस जानकारी को देख के हमें पता लगा कि सर एक्स तो यहां पे है, तो जेड और डब्ल्यू की बात की जाए तो जेड और डब्ल्यू हमारे पास में इस तरीके से आएगा। अनिश्चित है अभी तो हमारे पास में, जेड और डब्ल्यू को फिक्स कर दिया तो वाई की स्थिति फिक्स है। क्योंकि जेड और वाई यहां पे आ रहे हैं, तो वाई फिक्स है हमारे पास में। अब अगर वाई बैठ गया तो आप कहोगे कि हमें तो दिख रहा है वाई टिका है, वाई का पड़ोसी जेड है, तो यहां हमारे पास में जेड ही आएगा। यहां जेड है तो यहां हमारे पास में कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हमारे पास में होगा। कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हमारे पास में यहां पर होगा। तो यहां आ जाएगा मध्य स्थान पर कौन बैठा है, मध्य स्थान पर हमारे पास में जेड बैठा हुआ है, जो आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी विकल्प में आपको दिया गया है। बोलो है कि नहीं, ठीक है, बेसिक टाइप। आप देखो, अब धीरे धीरे इनमें नकारात्मक जानकारियां बढ़ने लगी हैं, अनिश्चित जानकारियां बढ़ने लगी है। शुरू का सवाल देखा, फटाक से हो रहा था, क्यों हो रहा था, सारी जानकारियां निश्चित थी। बाद वाले सवाल थोड़ा समय ले रहे हैं, उसके बजाय मान लो वो 2-4 सेकंड में हो गया, तो ये 7-8 सेकंड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां आपको अनिश्चित जानकारियां दे रखी, और जब अनिश्चित और नकारात्मक जानकारियां आएंगी तो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। मतलब इनको मर्ज करके आपको सोच के समझ के यहां पे फिट करना। लेकिन जो मेन समय था सवाल को 2 बार पढ़ने का, घटा दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डायरेक्ट हमारे पास में गोल्डन रूल्स हैं, निश्चित जानकारियां अरेंज करते हुए चल रहे हैं, अनिश्चित को यहां लिखते हुए चल रहे हैं। अनिश्चित को किस तरीके से डिडक्ट कर रहे हैं, जो बैठ गया उससे जुड़ी हुई जानकारी पढ़ रहे हैं हम पहले, तो दिमाग में एक क्रम फिक्स है, चलना कैसे। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि हाँ निकलना कैसे है, सवाल कैसा भी आ जाए, ये मैटर कर रहा है यहां पे। ये गोल्डन रूल्स को आप किस तरीके से अपने दिमाग में फिट करते हो। आ गया ये, यहां
6 लोगों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर ये हमारे पास में सवाल है। 6 पीपल, तो 6 सहकर्मी XYZ ABC एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। कैसे बैठे? दक्षिण की ओर मुंह करके। 6 लोग हैं और मुंह है दक्षिण की ओर। तो हम 6 लोगों के कॉन्सेप्ट पे प्रवेश कर चुके हैं। 6 पीपल, ठीक। 6 लोग वाला टाइप हमारे पास में आ चुका है। देखिए 6 लोग हैं, 6 सहकर्मी हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये लीजिए दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। जब दक्षिण की ओर लोग मुंह करके बैठेंगे तो इनका बायां छोर होगा यहां पे। 2 ही एंड होते हैं रैखिक व्यवस्था में, और इनका दायां छोर होगा हमारे पास इस तरफ। बोलो ठीक है? बायां और दायां छोर आप लोगों ने यहां पर देखा। अब ये हमारे पास में थी द्वितीयक जानकारी, यानी कि व्यवस्था में लोग कैसे बैठे हैं वो इसने समझाया। आगे आ जाएगी प्राइमरी जानकारी, यानी कि जिससे कि सवाल सॉल्व होगा। आइए, ZC के ठीक बाईं ओर है। ठीक शब्द आ गया, इंग्लिश में इमीडिएट राइट आ गया, ठीक है। तो यहां ये एक निश्चित जानकारी है। सी ठीक दाईं ओर है, तो सी का दायां किस तरफ होगा? जिस तरफ दायां छोर है सबका दायां उसी ओर होगा। जिस तरफ बायां छोर है सभी का बायां उस छोर की तरफ हमारे पास में होता है। तो अब सी के ठीक दाईं ओर है, तो सी का दायां होगा इधर। तो ये जेड आ गया इस तरफ। भूले नहीं, दक्षिण की ओर मुंह है सबका। तो आपका जो बायां है वास्तव में सबका दायां है, क्योंकि सभी कहां देख रहे हैं? नीचे की ओर, जो कि एक कोने पर बैठा है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास में आ गया, जो शब्द आ गया, इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, पीछे से देखते हो चलो कौन मिलेगा पहले? पहले मिल गया सी। सी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश में देखना हो तो WH वर्ड के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट लेता है इसी से पहले वाले को, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस कैसे हैं, इनको कंजक्ट कर दिया एक साथ। एक से ज्यादा सेंटेंस को कंजक्शन करने पे क्वेश्चन आते हैं, वैसा है। WH वर्ड से जोड़ा जाता है तो वो उससे जस्ट पहले वाले को अपने सब्जेक्ट के रूप में लेता है। कंफ्यूजन नहीं हो, ये सवाल को गलत करवा देती हैं चीजें आपको। सवाल में और भाषा में ये भाषा के नियम है एक तरीके से। इंग्लिश क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। भाषा के नियम, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैं ये हर एक चीज डिटेल में क्लियर करता हुआ चलूंगा हर एक टाइप के सवाल के साथ में, और हर एक वेरिएशन यहां पे मिलेगा सवालों का। इसने कहा ZC के ठीक बाईं ओर है, जो कि एक कोने पर बैठा है। तो जो आया सी के लिए, सी किसी एक कोने पर बैठा है। अब अगर सी कोने पर बैठा है तो सी के पास में जेड और है। सी इस कोने पर तो हो नहीं सकता, वरना जेड हवा में बैठेगा। सी बैठेगा इसी कोने पर और जेड आएगा यहां पे। ये जानकारी हमको निश्चित रूप से मिल गई। 2 जानकारियों को एक साथ कंबाइन करके इसने हमको दिया। आ गया, ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी का दायां, तो बी मान लो यहां पे है। दायां सबका दाएं छोर की तरफ होगा, तो बी का दायां चाहिए। बी के दाएं से तीसरा, 1 2 और ए आ गया यहां पे। इस प्रकार से बैठे। अब अगर ये लोग इस प्रकार से बैठे हैं तो ये निश्चित ही हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 4 ही सीटें खाली हैं। तो बी बैठेगा यहां पे, ए बैठेगा यहां पर, बीच में 2 लोग खाली। बोलो हो गई निश्चित, ठीक है। एकदम ऑर्डर में जानकारी दे रखी। ऑर्डर में नहीं देता तो हम पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखते, फिर उसके अकॉर्डिंग गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते। बट ये तो सवाल खुद ही जानकारी पूरी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग दे रहा है। समझ रहे हो बात को? आगे चलें। एक्स बी के निकट नहीं बैठा है। एक्स जो है वो बी के निकट नहीं बैठा है, तो बी के पास में एक्स नहीं हो सकता। बी के पास में एक्स नहीं हो सकता। ऊपर वाला क्रॉस है, वे नहीं हो सकता बी के पास एक्स। तो बी के पड़ोस में एक्स नहीं बैठा है, तो एक्स के लिए एक ही ठिकाना है कि एक्स बैठेगा यहां पे। एक्स बैठ गया तो अब कौन रह गया हमारे पास में? कि सर एबीसी हो गए, एक्स वाई जेड, तो वाई बैठेगा इस सीट पर। पूरी व्यवस्था हमारे पास में हो चुकी।
बोलो ठीक है, एक एक करके पढ़ते हुए चले, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चले और इनको यहां पे हम लोग लगाते हुए चले। सबसे इसने कहा पहले कि सी एक कोने पर बैठता है और सी के दाईं ओर जेड है ठीक दाईं ओर, तो सी के ठीक दाईं ओर जेड था तो ये दोनों बैठ गए। सबसे पहली जानकारी ये थी। फिर इसने कहा बी का दायां। अब देखो, क्योंकि दायां सबका इस छोर की ओर है, सभी लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, तो बी का दायां तीसरा, एक दो तीन, तीसरा ए है। अब क्योंकि ये चार की व्यवस्था हो गई एक प्रकार से, तो यहां चार ही सीट खाली थी, हमने बी को बिठा दिया, हमने ए को बिठा दिया। इसके बाद इसने कहा कि सर एक्स बी के निकट नहीं बैठा है, एक्स जो है बी के पास नहीं बैठता, तो एक्स के लिए यही सीट रह गई और बची हुई सीट पर हमारे पास में आ गया कौन, वाई। यहां पे कौन आ गया, वाई आ गया। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ए का बायां, तो ए तो सबसे दाईं ओर है, इसका बायां है यहां पे एक्स। कौन हो जाएगा इसका ठीक बायां, एक्स हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, आइए। रीना, मीना, टीना, लीना और नीना दक्षिण की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठी। ठीक है, तो देखो, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, कितनी है, एक दो तीन चार पांच, पांच है सर, तो पांच सीट लगाओ दक्षिण की ओर, एक दो तीन चार पांच। सबसे जो बायां छोर इनका होगा वो इधर, और इनका दायां छोर जो होगा हमारे पास में वो इस तरफ। ठीक है, टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है, रीना के ठीक दाईं ओर, सबका दायां इधर है। ठीक है, तो ये लो, रीना के, रीना यहां है मान लो, तो रीना का ठीक दायां हो जाएगा टी यहां पे। ये इस प्रकार से बैठेंगे क्योंकि दायां है इस तरफ, बायां है उस तरफ, दक्षिण की ओर देख रहे हैं ये लोग। आपका दायां इनका दायां नहीं है। आ गया है। रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है, रीना और लीना के बीच में केवल नीना बैठी। ठीक है, रीना और लीना। अब देखो, रीना इधर है तो लीना को इसी तरफ होना पड़ेगा क्योंकि बीचों बीच में इधर तो टी है, यहां केवल एक बीच में इनके बैठ पाएगा, के बीच में नीना बैठी। ये लो TRNL। हम एक एक करके जानकारी पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जानकारी पढ़ी, उसके बाद में दूसरी जानकारी पढ़ी, इतने में तो हमारे पास में क्या हुआ, चार लोग व्यवस्थित तरीके से आ गए। आगे देखें, टीना अंत में नहीं बैठी, टीना अंत में नहीं बैठी। अब अगर टीना अंत में नहीं बैठी है तो ये चार लोग इसी प्रकार से बैठेंगे। टीना अंत में नहीं बैठी है, एक ही व्यक्ति रह गई हमारे पास में, मीना। तो मीना कुमारी आ गई यहां पे। ये हमारे पास MTRNL इस प्रकार से व्यवस्था में व्यक्ति यहां पर बैठे हुए। ठीक है, नीना के निकटतम बाईं ओर कौन है, क्या पूछा है, नीना के निकटतम बाईं ओर हमारे पास में कौन है। तो नीना के निकटतम बाईं ओर, तो इसका बायां है इधर और इसका दायां है इस तरफ, क्योंकि राइट एंड हमारे पास इस तरफ, लेफ्ट एंड हमारे पास में इस तरफ है। ठीक है, तो नीना का लेफ्ट पूछा है, नीना के निकटतम बाईं ओर कौन है, तो L फॉर लीना हमारे पास में यहां पर होगी। कौन हो जाएगी, लीना हमारे पास में यहां पर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगला देखिए, QRS दक्षिण की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे, UWX उत्तर की ओर मुंह करके एक रेखा में बैठे। मिक्स वैरायटी जो थी हमारे पास में उसका भी सवाल आ गया। ठीक है, कुछ लोग उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर करके बैठे। ठीक है, तो हमने कहा ये लो भैया, 6 व्यक्ति हैं जिसमें से इन्होंने बताया Q
आर एस दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, जबकि यू डब्ल्यू एक्स उत्तर की ओर, यू डब्ल्यू एक्स उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इतना इसने बता दिया। सिटिंग इन पैरेलल लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, सिटिंग इन पैरेलल लाइंस में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, ठीक। तो पैरेलल लाइंस में बिठाना है भाई इनको, हमने कहा ठीक है भैया पैरेलल लाइंस ले लो, ये लो पैरेलल लाइंस, 3 लोग देख रहे हैं नीचे और 3 लोग देख रहे हैं ऊपर, 2 लाइन की व्यवस्था ये हमारे पास में आ गई। कैसी व्यवस्था आ गई? 2 लाइन अरेंजमेंट, ठीक है। ये भी काफी कॉमन है हमारे पास में जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं। क्यू आर एस दक्षिण की ओर देख रहे हैं, हमें पता है। आगे बढ़ो, क्यू एस के ठीक बाईं ओर है। अब यहां आप ध्यान रखो कि इन सब का, इन तीनों के लिए तो बायां छोर इस तरफ है, इन तीनों के लिए दायां छोर इस तरफ है, ठीक है। इन तीनों के लिए बायां छोर यहां पे है, इन तीनों के लिए दायां छोर हमारे पास इस तरफ है, ठीक है। तो अब देखो क्यू एस के ठीक बाईं ओर और डब्ल्यू के सम्मुख बैठा है, क्यू एस के ठीक बाईं ओर। तो ये क्यू आर एस तो बैठे हैं यहां पे, यू डब्ल्यू एक्स बैठे हैं नीचे वाली लाइन में, इनका मुंह उत्तर की ओर, इनका मुंह दक्षिण की ओर। इन्होंने कहा क्यू एस के ठीक बाईं ओर है, तो एस का बायां इस तरफ है, क्यू आ जाएगा यहां पे, इस प्रकार से बैठे हैं। और डब्ल्यू के सम्मुख बैठा है, क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में है, क्योंकि ये लोग नीचे देख रहे हैं, तो एस का लेफ्ट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है क्यू, एस के बाईं ओर और डब्ल्यू के सम्मुख बैठा है, ठीक है। तो क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू के सम्मुख बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है? डब्ल्यू। इतना हमको इसने दिया तो हमने इसको लिखा शॉर्ट इंफॉर्मेशन के रूप में, ताकि दोबारा नहीं आना पड़े। आगे देख, क्यू एस के ठीक बाईं ओर और डब्ल्यू के सम्मुख ले लिया हमने। आर जो कि यू के सम्मुख है, आर यू के सम्मुख है। अब आर तो बैठता है ऊपर और यू बैठेगा नीचे उत्तर की ओर देखते हुए, तो इस प्रकार से है। एस के ठीक दाईं ओर बैठा है देखो, यहां कॉमा से इसको जोड़ दिया और इस प्रकार से सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं। तो आप ध्यान रखो, ये तो केवल आर की डिटेल दे दी, आर की बात एस के साथ हो रही है। आर एस के ठीक दाईं ओर है, आर जो है वो एस के ठीक दाईं ओर है। एस का दायां, दायां है सभी का इस तरफ और बायां है सभी का इस तरफ, ठीक है। तो आर एस के ठीक दाईं ओर है, तो एस का दायां इधर हो जाएगा। एस इस तरीके से बैठा है, तो एस के बगल में क्यू बैठा है, ये लीजिए। तो आर एस क्यू बैठ गए यहां पे, तीनों के तीनों यहां पर बैठ चुके। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास में है आर के सामने यू बैठा है, ये लीजिए यू हो गया। क्यू के सामने डब्लू बैठा है, ये लीजिए डब्लू हो गया। यू और डब्लू बैठ गए, कौन बच गया? एक्स, एक्स आ गया यहां पे। ये पूरी व्यवस्था हो गई। यानी कि एक लाइन के बजाय इनका एक अच्छा वेरिएशन क्या है इनके पास में? 2 लाइन की व्यवस्था आमने सामने फेस करते हुए, ठीक है। बाएं और दाएं छोर में गड़बड़ी मत करना, क्योंकि इन व्यक्तियों के लिए बायां इस तरफ, इनके लिए दायां यहां पे। इन व्यक्तियों के लिए बायां जिस तरफ आपका बायां है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, और जहां इनका दायां है वो आपका दायां है, क्योंकि ये लोग नॉर्थ फेसिंग है। तो ये लोग साउथ की तरफ देख रहे थे, नॉर्थ की तरफ। शॉर्ट फॉर्म में जानकारियों को हम लिखते हुए आए और 2 से 3 जानकारी पढ़ते ही पूरी व्यवस्था आ गई, क्योंकि 6 लोगों के ऊपर सबसे छोटा सवाल बनता है जब हम 2 पैरेलल लाइन की यहां पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए उनको आप दोबारा देखें। अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है,
आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है, उनको अच्छे से देखते हुए चलें। ओके सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, बिल्कुल समझ में आएगा, हर क्लास में समझ में आएगा, बेफिक्र रहें आप लोग सभी लोग। बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट हैं, बेहतरीन तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ में, लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे। सर रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, डाउनलोड करो आप, कंटेंट में जाओगे, कंटेंट पे क्लिक करोगे, वहां डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आता है, वहां से हो जाएंगी वीडियो डाउनलोड। आपके लिए डाउनलोड की परमिशन मैंने दे रखी है, आप लाइव वीडियो को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। क्लास सीट अपलोड हो जाएगी।